नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। वीडियो की शुरुआत फटाफट अंदाज में। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान बन गए हैं, जबकि रामकिशन गुर्जर और रितु चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बने गए। कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा में उदयमान को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के अलावा रितु चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भरद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। देश में कोरोना की बढ़ती स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया में अब भी कोरोना चुनौती बना हुआ है, हालांकि वैक्सीन अभियान ने हालात को संभाल रखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है और बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की जरूरत है। बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले बढ़े हैं, बच्चों को जल्द कोरोना टीकाकरण किया जाना चाहिए। बच्चों के टीकाकरण के लिए स्कूलों में अभियान चलाया गया है, जिसमें 6 से 12 साल के बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2927 मामले सामने आए, 1970 लोग डिस्चार्ज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1204 केस सामने आए, जबकि पॉजिटिव रेट 6% के करीब पहुंच चुका है। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 517 मामले सामने आए और एक्टिव केस की संख्या 1900 के पार। तमिलनाडु में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। तंजुवार में एक मंदिर में जुलूस के दौरान करंट फैलने से 11 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग झुलसे। मंदिर से रथ निकाला जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। रथ बिजली के तार से संपर्क में आ चुका था, इसके साथ ही वहां पर चीख पुकार भी मच गई। पुलिस के अनुसार हादसे में कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल, उन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन मृतकों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की घोषणा की। पीएम मोदी ने भी तमिलनाडु के तंजावुर हादसे में मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई भी ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। रूस और यूक्रेन जंग का युद्ध जारी है। 2 महीने बाद रूसी सैनिकों ने खेरसोन सिटी काउंसिल पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन सेना ने 931 बच्चियों को रूसी सेना से आजाद करा लिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दिन दूर नहीं है जब हम अपनी सारी जमीनों को रूसी सैनिकों से आजाद करा लेंगे। रूस ने यूक्रेन की क्रेमिचुक तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी की मिसाइलों को हमला किया है और रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने पूर्व सोवियत पड़ोसी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश और पश्चिमी यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने 5 रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। हमले में सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में जोरदार धमाका हुआ है। जानकारी के अनुसार यह धमाका यूनिवर्सिटी परिसर में खड़ी कार में हुआ। इस धमाके में 3 चीनी महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से उनकी मौत हो गई है। विस्फोट के समय वैन के करीब मौजूद 4 अन्य लोग भी जख्मी। दिल्ली के भालसवा डंपर यार्ड में आग बुझ गई है, लेकिन उसके असर को महसूस किया जा सकता है। कई किलोमीटर के इलाके में धुएं की चादर है। भालसवा लैंडफिल साइट पर गर्मी के दौरान हर साल आग लगने की घटना सामने आती है। दरअसल कूड़े के ढेर में मीथेन गैस बनने की वजह से आग भड़कती है। होडल में नेशनल हाईवे 19 पर रेलवे चौक के समीप चलती इको गाड़ी में आग लग गई। हालांकि गाड़ी में सवार 2 लोग सुरक्षित बाहर निकले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति की अटकलों के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनिया गांधी से मिले और संगठन से जुड़े विषय पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पंचकुला दौरे पर है। डिप्टी सीएम सेक्टर 1 में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पटवारी को टूर व्हीकल भेंट करेंगे। वही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी पंचकुला में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय फसल बीमा पाठशाला का उद्घाटन करेंगे।
वही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर भी आज पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में स्टेट लेवल रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षक परीक्षण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगामी 3 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े दिग्गज फरीदाबाद आएंगे और बल्लभगढ़ के गांव पनहेरा खुर्द में आयोजित विशाल भंडारे में शिरकत करेंगे। गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक में करीब 15 मुद्दों पर चर्चा। मेयर मधु आजाद, निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा बैठक में मौजूद। गुरुग्राम में बजघेड़ा इलाके में डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और कई अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन के जरिए ध्वस्त किया गया। डीटीपी एनफोर्समेंट आरएस बाच ने बताया कि अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति को पहले नोटिस भी दिया गया था, उसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सोनीपत जिला योजनाकार विभाग में गौना रोड पर बनी एक फैक्ट्री को सील कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक को कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। फैक्ट्री मालिक की तरफ से जमीन में पशु डेयरी खोलने का दावा किया गया था, लेकिन विभाग ने जो भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो वहां पर गद्दा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव को सफलता बनाने को लेकर पानीपत के अनेक सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भरपूर सहयोग दिया। सोनीपत प्रशासन संजय भाटिया सांसद ने मंगलवार को सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खेतों में लगी आग से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। महेंद्रगढ़ के पीडब्ल्यूडी के मैकेनिकल यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने वर्क सस्पेंड रखा है और मांगों को लेकर सरकार विरोध जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो इसी तरीके से हड़ताल जारी रहेगा। पुनाना के बिसरू गांव में महिला सरपंच पर विकास कार्यों के नाम पर कैटल शेड के लिए आई राशि को हड़पने का मामला सामने आया। पीड़ितों का आरोप है कि सरपंच ने उनके अंगूठे और साइन कराकर कैटल शेड की राशि को हड़प लिया है, जबकि घर में कोई भी शेड नहीं लगाया गया। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इसी मामले में बिसरू गांव में दर्जन लोगों ने मनरेगा लोकपाल रविंद्र चौहान से मुलाकात भी की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है और सीएम के नाम पर एक ज्ञापन जिला उप शिक्षा अधिकारी को भी सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि MIS पोर्टल सही तरीके से नहीं चल रहा है, जिससे बच्चों के दाखिले में दिक्कत आ रही है। प्राथमिक स्कूल में सफाई कर्मचारी ना होने के कारण अध्यापकों को खुद सफाई करनी पड़ती है। प्रदेश भर में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन दिया। इन कर्मचारियों की मांग है कि सस्पेंड किए गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। फतेहाबाद में गौशालाओं की दूरी के संकट को प्रशासन के आदेश के विरोध में तूड़ा संचालकों ने फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। तूड़ा संचालकों का कहना है कि 800 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा महंगी पड़ रही है। उन्हें प्रति क्विंटल ट्रॉली 45 से 50 हजार से अधिक का नुकसान हो रहा है। भिवानी में स्थानीय बाड़चौक स्थित सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी 14 सूत्री मांगें पूरी नहीं होती, धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में फसल उठान कार्य धीमा होने से अनाज मंडी आढ़ती परेशान है, जिसके कारण हजारों क्विंटल गेहूं अनाज खुले में पड़ा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में कृषि विभाग द्वारा कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राय विधायक मोहनलाल बड़ोली ने किया। कृषि मेले के तहत आधुनिक कृषि पद्धति के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राय विधायक मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसान को हरे चारे का उत्पादन अधिक करने का आह्वान भी किया। यमुनानगर में सरकारी सिस्टम का नया कारनामा सामने आया, जिसमें सरकार ने न लोगों को कोरोना के मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया है जो जिंदा है। यमुनानगर के 9 लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किया गया, जो कि जिंदा है, और अब ये लोग अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के ठोकर खा रहे हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश से सूखा चारा बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाने से संग्राम छिड़ चुका है। इसके साथ ही राजस्थान से विधायक बलवान सिंह पुनिया सिरसा के जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर से मिलने पहुंचे। बलवान सिंह पुनिया ने इसे रोक को हटाने की मांग को लेकर सीएम हरियाणा के नाम पर एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा गया। प्रशासन ने पराली, भूसा या फिर फसल अवशेष कैथल से बाहर भेजने पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा रखा है। गेहूं की पैदावार में करीब 30% की कमी आने के बाद भूसे का संकट गहरा सकता है। इसे देखते हुए डीसी करनाल ने जिले में भूसे के दूसरे राज्यों में आवागमन को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी। गेहूं उत्पादन में कमी के चलते भूसे को लेकर मारामारी जारी है। भारी डिमांड के चलते भूसे के दाम में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हरियाणा में गौशालाओं में चारे का संकट छाया हुआ है, जबकि गेहूं की कटाई भी हो रही है। इस बार प्रदेश की भी नहीं, देश में सूखे चारे की समस्या बनती जा रही है। इस बार सूखे चारे की एक गंभीर स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि किसान खराब मौसम के कारण गेहूं की बिजाई कम कर पाए हैं। सिरसा के मिल्क प्लांट के नजदीक 4 अप्रैल को हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में आक्रोश। मृतक के परिजनों ने इस संबंध में सिरसा के एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। सिरसा के कंगनपुर गांव में बीते दिनों पति पत्नी द्वारा 4 युवकों को नशा बेचने से रोका गया तो युवकों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि इस मामले में चिटे का कोई भी संबंध नहीं है। जज्जर की दुलीना जेल में गैंगवॉर मामला सामने आया, जहां जेल में बंद अनिल गंजा और शेखर बोपनिया के बीच विवाद हुआ है। विवाद में दोनों ही तरफ से हथियार का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में दोनों गुटों से आधा दर्जन जख्मी में, जिन्हें इलाज के लिए झज्जर नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले में किसी के ज्यादा गंभीर होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से नुकीले हथियार से दोनों गुटों के बीच झगड़ा हुआ है, उसने जेल प्रबंध और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। छात्र की 22 महिलाओं को खादी ग्राम उद्योग से लोन और बीपीएल राशन कार्ड में आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर 2 लोगों द्वारा दोनों गांव की काफी संख्या में पीड़ित महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची और यहां पर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। एसपी नरेंद्र बिजोड़ी के मामले की जांच आश्वासन दिया गया। शहर के रतिया रोड स्थित दुर्गा महिला कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी दिया। छात्रों ने जिला प्रशासन से कॉलेज को प्रशासन के अधीन करने की मांग की गई है, ताकि कॉलेज में जो भी बिजली पानी की समस्या है उसका हल निकल सके। चिलचिलाती गर्मी के दौरान सोहाना में बिजली के कटों से जनता परेशान है। दिन हो या रात बिजली के कट से जनता परेशान। पलवल के होटल में पुलिस ने एक सराफा दुकानदार से लूट करने वाले 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी। रेवाड़ी के गांव जाडरा से हत्या का मामला सामने आया। आपसी विवाद के चलते एक युवक ने लाठी डंडों से पीट कर अपने पिता को मौत के घाट उतारा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया, आगे की जांच पड़ताल जारी है। रेवाड़ी में घरेलू विवाद के चलते 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। इस दौरान भाई ने भाई को लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वही शराब के नशे में 58 वर्षीय पिता को भी तेजधार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जहां जमीन के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर धुआंधार फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज जारी है। भिवानी में पुलिस ने खूंखार गैंग के सरगना और 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गुर्गा का सरगना बहुत ही शातिर और पेशेवर अपराधी है। नीलोखेड़ी में अजंथली रोड पर हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, हादसे में मौत। जज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कोसली मार्ग पर तेज गति से आ रहे एक ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है, इलाज जारी।
भीषण गर्मी का कहर जारी है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गर्मी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। खबर है कि आर.एस. प्रसन्ना एक स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए साथ आ रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ ईयर से वरुण धवन और आलिया भट्ट ने करियर की शुरुआत की थी। खबर है कि फिर से दोनों एक साथ दिख सकते हैं। KGF 2 में प्रधानमंत्री की रोल निभा कर चर्चा में आने वाली रवीना टंडन जल्द साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की अगली फिल्म में नजर आ सकती हैं। इन दिनों रनवे चौथी से सुर्खियों में। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ अमिताभ बच्चन और सुकलप्रीत सिंह भी नजर आने वाले हैं। रुकलप्रीत और 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। IIFA ने इस साल के विजेताओं की लिस्ट जारी कर दी। IIFA ने विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह को सबसे अधिक अवार्ड दिए। 26 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 29 रनों से मात दी। मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन देखने को मिला और लगातार 8वीं हार की वजह से रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़नी पड़ सकती है। 2022 में विराट कोहली खराब परफॉर्मेंस की वजह से चर्चाओं में है। इस IPL में उन्होंने 9 मैच खेले लेकिन 128 रन ही बना पाए। IPL 2022 के 40वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज मुकाबला होगा।